नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक सिलाई के बारे में ही बताऊंगी। तो क्या है ना, बेसिक सिलाई में हमें ड्राइंग बनाना और पेपर पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बुक ली है, ये एक ग्राफ बुक है। इसमें ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान होता है। तो इस बुक पर मैंने पहले से ही एक सिंपल प्लाजो का ड्राइंग बनाया हुआ है। तो इसी ड्राइंग से हम अपना पेपर पैटर्न बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेजरमेंट लिए हैं, एक लंबाई का और एक हिप साइज का। तो इस हिप के ही हिसाब से हम सारे मेजरमेंट निकालेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्राउन पेपर ले लिया है। तो यहाँ पर एक ब्राउन पेपर लिया है और इसी ब्राउन पेपर से ही हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने 2 ही मेजरमेंट लिए हैं, एक लंबाई का और एक हिप साइज। तो लंबाई हमारी है यहाँ पर 35 इंच और हिप का साइज है 36 इंच। तो सबसे पहले हम इस पेपर को कर लेते हैं यहाँ से सीधा, एक सीधी लाइन इस पर बनाएंगे। उसके बाद इसी लाइन से हम बनाएंगे एक 2 इंच का निशान। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी प्लाजो की लंबाई है उसका निशान बनाएंगे। तो 35 इंच इसकी लंबाई है, ये 35 इंच यहाँ पर। और इसे फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे, ये फोल्ड करने के लिए। और यहाँ से हम इस लाइन को सीधा करने के लिए इस तरह से और एक निशान लगाएंगे, ये 35 इंच पर और नीचे और ये 2 इंच पर। और इन दोनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में आते हैं इसकी चौड़ाई के लिए। तो हमें ये कितना चौड़ा रखना है। अगर आप कपड़े पर भी डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई हमें लेनी है, जो भी हमारा हिप का साइज है उसका चौथा हिस्सा, और उसमें 6 इंच प्लस करना है। यहाँ पर और एक बात क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ आपका मेजरमेंट चेंज होगा, मतलब आपका जो भी नाप है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने सूत्र लगाए हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जैसे कि 36 इंच हमारा हिप साइज है, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, और उसमें हमें 6 इंच प्लस करना है। तो 9 और 6 हो गया ये 15 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 15 इंच पर एक मार्क कर दिया है, ये निशान लगा लिया है हमने 15 इंच पर। ये 2 इंच और यहाँ पर हो गया हमारा ये 9 और ये 6, 15 इंच पर। उसके बाद में हमें लेना है अपने क्रोच पॉइंट के लिए। तो क्रोच पॉइंट के लिए हिप जो भी है उसका चौथा हिस्सा और उसमें 4 इंच आपको प्लस करना है। तो ये हो गया 13 इंच। 36 को हमने 4 से भाग किया तो हमें मिला 9 इंच, और उसमें 4 इंच हमने और जोड़ दिया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 13 इंच। तो यहाँ इस तरह से हमने ये 13 इंच पर भी एक निशान लगा लिया है, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे।
इसके बाद में जो भी है हमारा ये बॉटम का नीचे में, और जो हमें क्रॉस पॉइंट के लिए हमने निशान लिया है उसका हम मिडिल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 इंच आ रहा है, तो 11 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और इधर से भी एक 11 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। और इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। यहाँ से एक हमने ये भी सीधी लाइन खींच दी है। तो इस निशान से हमें लगाना है अपने, सबसे पहले यहाँ पर हमें लगाना है कमर के लिए निशान। तो कमर के लिए निशान लगाएंगे हम, जो भी हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा, और उसमें 1.5 इंच आपको प्लस करना है। तो जैसे कि हमारा हिप है यहाँ पर 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, और 1.5 इंच उसमें हमने प्लस किया है। ये हो गया हमारे कमर का निशान। और यहाँ से हम थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर अपने थाई के लिए निशान लगाना है। तो हमारा यहाँ पर हिप साइज है 36 इंच, तो ये चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर 9 इंच। उसके बाद में हमें लेना है यहाँ पर 1.5 इंच, और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेंगे अपने थाई के लिए 1 इंच ज़्यादा लेंगे। थाई में थोड़ी सी लूजिंग भी तो रहती है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और इस तरह से ये जो हमें कमर का निशान है और ये जो थाई के लिए निशान मिला हुआ है, ये जो पॉइंट है इससे हमें इस तरह से मिलाना है, थोड़ा सा तिरछा होगा। और यहाँ से हमें क्रोच बनाने के लिए लेना है 2.25 इंच, 2 इंच 2 सूत, इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया हमारा कमर, हिप, भाग करेंगे 4 से प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा कमर। और यहाँ पर हिप 4 से भाग करेंगे प्लस 1.5, और उसमें और 1 इंच जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर थाई। और जितना भी हमने थाई के लिए लिया है, यहाँ पर मिडिल पर जो हमने मिडिल निकाला है, तो ये मिडिल के लिए भी हम उतना ही रखेंगे। यहाँ पर 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 इंच, प्लस यहाँ पर 1.5 इंच और प्लस 1 इंच, इस तरह से। और यहाँ से भी इन लाइनों को हमें इन बिंदुओं को हमें मिलाना है, इस तरह से। अब आते हैं बॉटम की तरफ। तो बॉटम भी हमने यहाँ पर हिप के साइज से ही बनाया हुआ है। तो हिप का चौथा हिस्सा हो जाएगा हमारा 9 इंच, उसमें 1.5 इंच आपको पहले प्लस करना है, इसके बाद में 1 इंच और आधा इंच यहाँ पर मैं और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ से हम इसे भी मिलाएंगे। और जो हमारा यहाँ पर जो क्रोच पॉइंट है, तो इसका शेप देने के लिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर मिला है 13 इंच, इसे हम आधा करेंगे पहले। और इस आधे का भी हमें आधा करना है। और इस तरह से हमें एक शेप देना है। और इस तरह ये कर्व स्केल से यहाँ पर भी हम एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारे सिंपल प्लाजो की ये ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। और हम इसे अब कटिंग कर लेते हैं।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। तो इस पेपर पैटर्न को हम किस तरह कपड़े पर अटैच करेंगे वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज मैं नहीं दिखाऊंगी इसे। तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये पैटर्न को अटैच करेंगे कपड़े पर और उसकी कटिंग करेंगे और साथ में स्टिचिंग भी करेंगे।